आज मैंने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुल 2,05,017 करोड़ रुपए का बजट आज पेश किया है। रिसीप्ट्स की अगर बात करें तो टैक्स प्राप्तियां कुल 1,07,691 करोड़ रुपए अनुमानित हैं। गैर टैक्स प्राप्तियां कुल 20,125 करोड़ अनुमानित हैं। शेष कैपिटल प्राप्तियां हैं। मैंने सामाजिक सेवाओं सोशल सर्विस के लिए बजट के 32.84% का प्रावधान किया है। जनरल सेवाओं में 15.37%, आर्थिक सेवाओं में 21.53% बजट रखा है। बजट का शेष 30.26% हिस्सा पुराने ऋण के मूलधन व ब्याज की अदायगी पर खर्च होगा। राजस्व घाटा रेवेन्यू डेफिसिट राज्य की जीडीपी का 1.53% अनुमानित है। राजकोषीय घाटा फिक्स्ड डेफिसिट राज्य की जीडीपी का 2.67% अनुमानित है, जो कि केंद्रीय वित्त की निर्धारित सीमा 3% से काफी कम है। राज्य की कुल डेबिट ऋण देनदारी 3,52,819 करोड़ संभावित है, जो कि राज्य की जीडीपी का 26.18% है, जो कि केंद्रीय वित्त आयोग की सीमा 32.5% से काफी कम है। हमारा जो राजकोषीय घाटा तथा कुल डेबिट FRBM एक्ट के प्रावधानों से काफी नीचे है। आज जो 2025-26 का बजट हरियाणा के जो लोगों के सुझावों के अनुरूप, जो उनके सुझाव बहुमूल्य सुझाव हमारे पास आए हैं, जैसा हमने स्वयं जाकर के उनसे डायरेक्ट सुझाव आमंत्रित किए हैं या उन्होंने पोर्टल के ऊपर दिए हैं, हमने पूरा प्रयास किया है कि उनकी भावनाओं को इसमें हर व्यक्ति की बात को समाहित करने का पूरा प्रयास इस बजट के अंदर हुआ है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। राज्यपाल के अभिभाषण में इससे पूरे बजट के अंदर जिस तरीके से आपने लंबे समय तक बजट पूरी स्पीच भी दी है, अभी भी आपने बात की है, आप लगातार आंकड़े भी बता रहे हैं सर, लेकिन इस पूरी कॉपी को ना पढ़ते हुए आपकी बजट स्पीच को भी जिस कॉमन मैन ने नहीं सुना है, आपके मन के हिसाब से कौन से ऐसे बिंदु है जिन्हें आप बहुत कम शब्दों में ये बता सकें कि आमजन जो है समझ सके कि बजट में क्या उनको मिला है और किस तरीके का ये पूरा बजट है? देखिए, वैसे तो ये बजट हर नागरिक, हर व्यक्ति के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने का ये काम करेगा, परंतु जो मेरे मन को भी, जो इस बजट को अगर हम देखें, हमने शिक्षा के ऊपर बड़ा जोर दिया है और हमने ये भी कहा है कि महीने में अधिकारी जो फर्स्ट क्लास अधिकारी हैं 2-3 घंटे वो स्कूल के अंदर लगाएंगे, बच्चों से बात करेंगे, क्लास भी लेंगे। हर विभाग का अधिकारी, एक बड़ा परिवर्तन, क्योंकि बच्चों को प्रेरणा भी मिलेगी। अधिकारी वहां जाएगा, उनसे बातचीत करेगा, बच्चा अधिकारी से बात करेगा। हर अधिकारी हमारा प्रदेश का स्कूलों के अंदर महीने में एक दिन 2 से 3 घंटे उसकी पूरी रचना योजना बनेगी, बना करके वो स्कूलों में जाएगा
और जिससे कि बच्चों को उसका लाभ मिले। दूसरा, हमने जो स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर एक नज़र में हम देखें, हर जिला स्तर के ऊपर हमने हॉस्पिटल में हर वो सुविधा वहाँ उपलब्ध होगी जो आज नागरिकों की आवश्यकता है। हमने वहाँ पर, आपने देखा, उसके बजट को भी बढ़ाया है और बजट के साथ साथ हमने वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देने की बात अपने बजट में कही है। अगर तीसरा मैं इसके अंदर एक नज़र के अंदर देखूं कि हमारे जो इंडस्ट्री MSME या जो कोई उद्योग था, जिन्होंने उद्योग लगा रखे थे, उनको सरकार की योजना का लाभ नहीं मिलता था, क्योंकि हम देखते थे कई बार किसी फैक्ट्री के अंदर कोई घटनाक्रम हो जाता था तो जब उसको लाभ देने की बात होती थी तो पता चलता था कि ये तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। तो हमने ऐसी सब उसके लिए पोर्टल की व्यवस्था की, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करेंगे और वो उसको जिस प्रकार से हमने आदरणीय मनोहर लाल जी ने अनऑथराइज कॉलोनियों को ऑथराइज करने का एक अभियान चलाया था, अब हम इन अनऑथराइज MSME और इंडस्ट्री के लोगों को ऑथराइज करने का ये अभियान चलेगा। इसका बड़ा लाभ उनको मिलेगा और मुझे ये भी खुशी है कि हमने इसके साथ जो हरियाणा प्रदेश के अंदर 50% की आबादी महिलाओं की है, उसके लिए जो हमारे विपक्षी दल भी बड़े प्रखरता से इस बात को उन्होंने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उठाया है, ये तो क्वेश्चन भी लगे, हमने कहा कि हम इसका प्रावधान कर रहे हैं। अभी हमने इसकी विंडो खोली, इसके बजट का प्रावधान किया है 5000 करोड़ रुपए का और उसकी सारी रचना योजना बनेगी। इसको रचना योजना बना करके कैबिनेट के अंदर ला करके इसकी पूरी एक प्रक्रिया बना करके हमारी सरकार की सोच है कि हमने जो कहा है यही तो मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी यही है, कांग्रेस की गारंटी में कुछ नहीं है, खाली है। इसको टेंटेटिव कब तक लागू कर देंगे? नहीं, देखिए इसी साल हमारा जल्दी से जल्दी है इसको, परंतु फिर भी क्योंकि रजिस्ट्रेशन भी होगा, उसका वेरीफाई भी होगा, उसका एक क्राइटेरिया भी बनेगा। क्राइटेरिया के अंदर हम चाहते हैं कि गरीब व्यक्ति तक डायरेक्ट उसके पास, महिला के पास पैसा पहुंचे, ये व्यवस्था हमने खड़ी करनी है और उसको लेकर के हमने आज बजट का प्रावधान किया है। इसका बड़ा लाभ हमारे प्रदेश की गरीब बहनों को मिलेगा। मतलब 1 अप्रैल से नहीं मिलेगी, किसी महीने से मिलेगी, 1 अप्रैल से नहीं मिलेगी, किसी महीने से इस साल मिलेगी, शुरू हो जाएगी। नहीं, अभी मैं शुरू से मैं क्या बात बोलता था, ये गारंटी है, गारंटी है। हमने ये कहा था कि इस बजट के अंदर हम प्रावधान कर रहे हैं, हमने प्रावधान कर दिया, हमने विंडो खोल दी, 5000 करोड़ रुपए उसके लिए रिजर्व कर दिया है। ज्यादा जरूरत पड़ेगी, उन्होंने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी और बढ़ाने की तो उसको बढ़ाएंगे। इसका जो क्राइटेरिया बनाएंगे आप, अब वो अधिकारियों को बोल दिया है, इसका सारी प्रक्रिया चालू हो जाएगी, गति से चालू होगी। वो ठीक है, देंगे कब? जुलाई से शुरू करेंगे। चलिए, सवाल ये 2 दिन भी हो जाता है, 3 महीने भी होता है। ऐसा है, डेडलाइन रखेंगे आप इसके लिए? नहीं, ये खोल के अब देंगे, हम इसी वर्ष में देंगे, इसी वर्ष से शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी कैबिनेट के अंदर ये बात आएगी, कैबिनेट के अंदर इसके क्या क्या बिंदु अधिकारी बना करके कैसे कैसे इसको हमने करना है वो करके लेकर के आएंगे, उसका रजिस्ट्रेशन चालू मान सकते हैं हरियाणा दिवस से शुरू करेंगे। चलो कोई बात नहीं, तो पता नहीं कब से शुरू हो जाएगा। सैनी साहब ये 2025-26 का जो बजट आपने रखा है 205 के, एक मिनट एक करके बोलेंगे तो बात है। मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, जी मैं आपका एक क्वेश्चन भी लूंगा फिर। हाँ, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने महिलाओं की 50% आबादी की बात की है, लगातार हमारी ये डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की सरकार महिलाओं को लगातार सशक्त करने का काम कर रही है, हर क्षेत्र में कर रही है, आप देख भी रहे हैं। उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो, उसको लेकर के भी हमारी सरकार तत्परता से काम कर रही है। हमने
महिला चौपालों के लिए जो हमारे पास महिलाओं की मांग आई। आपने इस बजट में मुख्यमंत्री जी आपने जो रूपरेखा दी है विकसित हरियाणा विकसित भारत की, उसमें एक बात आपने कही है कि मिशन 2047 की बात की है, उसमें आपने $1 ट्रिलियन जीडीपी की बात कही है, 50 लाख रोजगार की बात की है। कौन से वो फोकस एरिया होंगे जिससे ये जो लक्ष्य है उसे आप प्राप्त करने में मदद मिलेगी? देखिए, आपके सामने मैंने उद्योग के ऊपर बड़ी विस्तार से चर्चा की है कि हम 10 IMT, उसके लिए हमने ई-भूमि भी, लैंड पूलिंग भी और पार्टनर पूलिंग भी, तीनों के ऊपर हमने इसके अंदर बात कही है कि इसके लिए अगर किसी प्रकार से किसान उसके अंदर बीच में आना चाहता है तो हम सरकार तैयार है। और इन 10 जो हमने अलग अलग क्षेत्रों के अंदर IMT लगाने हैं, जल्दी ही उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। और आज हरियाणा का वातावरण इस प्रकार का है कि लोग दुनिया से हरियाणा के अंदर, चाहे हमारा रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर इस प्रकार का हो, क्योंकि हिसार के अंदर भी महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट वो चालू हो जाएगा अभी, जिसका मैंने जिक्र किया है। और उसके साथ साथ महाराजा अग्रसेन के साथ साथ जिस प्रकार का हरियाणा के अंदर रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हरियाणा के किसी भी कोने से आप 3 घंटे के अंदर दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच जाते हैं, आप 3 घंटे के अंदर जेवर एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच जाते हैं। ये रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर हरियाणा के अंदर बना है कि आज दुनिया का हर इन्वेस्टर्स इस बात को वो लाइक करता है कि हरियाणा के अंदर अपना बिजनेस शुरू किया जाए। और उसके लिए हमने अलग से बड़ी प्लान, और इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसके लिए हमने पहले एक मिनट, इसके लिए हमने 805.75 करोड़ रुपए का प्रावधान था पिछली बार, जो अब बढ़ा करके 1848.12 करोड़ रुपए कर दिया है। सीएम साहब, बजट अलॉट हो जाता है सीएम साहब।